फर्म का 16 नंबर सेट का सोल्यूशन देखेंगे 6 to 8 साइंस का। बोल रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है वो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण जो होता है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। उसका परिणामी क्या नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रेखीय वेग वाला बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। 113 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलता है चलना शुरू करता है, तो कैसा प्रतीत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, पैमाना वजन अधिक दिखाई देगा। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होगा, तो अभिकेंद्रीय बल होता है। और 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंड की सतह से भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या हो सकता है भाई, तो द्रव्यमान केंद्र पिंड की सतह पर हो सकता है, नहीं तो भीतर हो सकता है, नहीं तो बाहर हो सकता है, नहीं तो सतह पर हो सकता है। 116 नंबर क्वेश्चन। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो होता है परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण का संवेग सबसे ज़्यादा होता है। बोल रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों, ध्रुवों पर क्यों होता है अधिक, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दे रहा है। हाँ, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है और केंद्र पर 0 मान होता है। अब बोल रहा है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका अपवर्तनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। सरल लोलक का आयाम या हटाइए बढ़ाइए उससे कोई मतलब नहीं रहता है। 120 नंबर बोल रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक कम होता है, कम लोहे के भार से क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होता है। इसीलिए एक्स किरणों के और गामा दोनों ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं इसका भी आंसर दे रहा है। यहाँ से देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें खाली केवल 3 सही है। 3 नंबर, एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवोपरेट काइल्स में ली जाती है और कंडेंसर काइल्स पर निकाल दी जाती है। यहाँ से 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है, तो परिणामी बल क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत होगी। 124 नंबर, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों का भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन बोला जाता है इसको, प्रभाजी आसवन। यहाँ से बोल रहा है कि 125 नंबर क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है, तो प्राथमिक अल्कोहल में।
और 127 नंबर रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। उपरोक्त में से एक से अधिक। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। बोल रहा है कि कौन सा धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। और 129 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। ऑप्शन गलत है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, यही बात गलत दिया है। 130 नंबर बोल रहा है कि किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया के नियंत्रण करने के लिए किया हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग। जल के क्षार मिलाने पर प्रभाव क्या होगा, तो जल में क्षार मिलाने पर बॉय हो जाएगा OH माइनस आयन सांद्रता और H प्लस आयन से अधिक होगा। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमान के कारण। बोल रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण। 135 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल -196 डिग्री सेल्सियस होता है। 136 नंबर, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा था, यह नियम कौन सा है, तो एवोगाड्रो का नियम। स्टेनलेस स्टील में रहता है, क्या रहता है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन सब होता है। बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खाली स्थान का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका mRNA। 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, तो रोडोफाइसी जो होता है, रोडोफाइसी में संचयित खाद्य मेनिटॉल होता है, बोल रहा है, यही गलत है। 140 नंबर बोल रहा है लाइकेन में अधिकांशतः संबंध किसके बीच होता है, तो लाइकेन जो होता है नील हरित शैवाल एवं एस्कोमाइसिटीज होता है। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, सहजीविता होता है। बोल रहा है कि कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, यही बात क्या है, विशेषता नहीं है, तंतुमय जड़ें नहीं होती हैं। 142 नंबर बोल रहा है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हैं, तो मैग्नीशियम हो जाएगा और कैल्शियम। डिओडेनम किसका भाग है, तो ये छोटी आंत का भाग है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो 3 कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। खाली स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्रो हो जाता है। 146 नंबर, कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होते हैं, तो इसका हाइड्रा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 147 नंबर, टेस्टल में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन।
148 नंबर बोल रहा है कि लैंगर हैंस दीपिका जो होती है किसका भाग होता है? तो लैंगर हैंस दीपिका इंसुलिन का भाग होता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से कैट हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, और थायराइड ग्रंथि से हो जाएगा कैल्सिटोनिन, और एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन होता है। 149 नंबर, मानव शरीर की पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 150 नंबर, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस।